ओके, तो क्रिया योग जो है बहुत ही प्राचीन तकनीक है, एंशिएंट योगिक टेक्निक है, जिसका पर्पस क्या है? लाइफ फोर्स कंट्रोल। इससे हमारा लाइफ फोर्स कंट्रोल करते हैं। लाइफ फोर्स मतलब प्राण, असल में सही शब्द तो प्राण है, हम उसको बोलते लाइफ फोर्स हैं। मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं से आवाजें आ रही हैं। ओके, तो इट इज अ प्राणायाम टेक्निक। और पर्पस क्या है? पर्पस वही है उसका जो हम बाकी सब मार्गों में करते हैं, कि मैंने जो अपने आप को समझा हुआ है कि मैं बस ये शरीर और मन और बुद्धि हूँ और एक फॉर्म हूँ और लिमिटेड हूँ, उस लिमिटेड फॉर्म से मैं अपने आप को, जो मेरा असली स्वरूप है, वो कैसे जान जाऊं। तो अगर हम ज्ञान मार्ग पे करते हैं तो हम इसको बुद्धि के तरीके से किया जाता है, उसको बुद्धि का इस्तेमाल करके। और इसमें ये भी बताते हैं ना गुरुजी हमेशा, कि अगर बुद्धि भी आपकी इतनी विलक्षण होनी चाहिए, योर इंटेलेक्ट हैज टू बी सो शार्प टू बी एबल टू गेट दैट हु यू आर। लेकिन अगर आपकी इतनी विलक्षण नहीं है तो क्या करना होगा? तो बहुत सारे और तरीके हैं कि कैसे बुद्धि को इतना शार्प किया जाए। और क्रिया योग एक बहुत ही अच्छा ऐसा तरीका है जिसमें आपको कुछ मानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, कुछ बिलीव नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बस एक प्रोसेस है, और पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंस का प्रोसेस है। आप इसको एक प्रैक्टिस करते जाइए, और प्रैक्टिस करते करते आपकी बॉडी और माइंड में जो चेंजेस आएंगे, जो आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, उससे आपको अपने आप समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। और हम जो चीज समझे हुए हैं कि हम कौन है और ये संसार क्या है, आपको सच में असली में अपने आप ही समझ में आ जाए। तो ये तरीका होता है। तो क्रिया योग आपको वो फाइनल अपने आप को समझने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस के थ्रू तैयार कर देता है। ओके, और योगानंदा जी ने, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा चैप्टर 26। हम सब, आई एम श्योर हम सब ने ये पढ़ी हुई होगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आई एम अज्यूमिंग। ओके, ये आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी होगी। इसमें चैप्टर 26 है, साइंस ऑफ क्रिया योग। और यहाँ से इन्होंने बहुत अच्छा बताया। और आपको पता है कि जब पहले ये सिर्फ हिमालयन योगीज के पास रहता था क्रिया योग, हाउस होल्डर और गृहस्थियों को नहीं बताया जाता था ये चीज। ये तो बाबा जी की कृपा से लहरी महाशय को लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने लहरी महाशय को सिखाया था। और तब उन्होंने क्या बोला था, ये चैप्टर 26 से मैं कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ। द क्रिया योग विच आई एम गिविंग टू द वर्ल्ड टू यू through you in this 19th century, Babaji told Lahari Mahashay, is a revival of the same science which Krishna gave millenniums ago to Arjuna, and which was later known to Patanjali and Christ, Saint John, Saint Paul and other disciples. और क्रिया योग का जो मेंशन है वो हमारी भगवत गीता में चैप्टर 4 वर्स 29 जो है, उसमें भी अपाने जुहितो प्राणम, मुझे पूरा श्लोक तो याद नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं चैप्टर 4 का वर्स 29, उसमें पूरा क्रिया योग के प्रोसेस के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस क्या है कि जो प्राण शक्ति है उसको कैसे हम और ज्यादा हमारे शरीर में लेके जाएं, क्योंकि सब कुछ प्राण से ही बना है। प्राण जो है दैट इज द मोस्ट एलिमेंटल फोर्स, सबसे बेसिक फंडामेंटल अगर हम बोले वो है प्राण। तो कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी में लेके जाएं ताकि उससे हम जो हम अपने आप को लिमिटेड समझे हुए हैं उससे अनलिमिटेड उसके अंदर जा सके। और क्रिया योग में क्या होता है, जो इसकी पूरी प्रैक्टिसेस हैं उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन को कम करते हैं, और जितना ऑक्सीजन जाता है, जितना प्राण जाता है, उतना ज्यादा हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। और ये तो आप लोगों ने साइंटिफिकली भी सुना होगा, ऐसा बोला जाता है कि हम शायद अपना
10 से 15% ब्रेन ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी हमारा ब्रेन सोया ही रहता है। नॉर्मल इंसान में तो वो सोया ही रहता है। जिसको हम सोच रहे हैं कि हम होश में हैं, असल में हम होश में नहीं हैं। अगर योगी लोगों से पूछो तो वो बोलेंगे हम लोग सब बेहोशी में ही जीते हैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जैसे हम वो बोलते हैं ना, स्लीप वॉकर्स होते हैं, समनैम्बुलिज्म, तो वो रात को सोए हुए होते हैं, सोते सोते ही बहुत चीजें कर लेते हैं। तो हम भी जिसको सोच रहे हैं कि हम जगे हुए हैं, असल में हम सोते सोते ही बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्रिया योग के प्रोसेस से वो आपके ब्रेन सेल्स खुलते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, और आपकी स्पाइन, यहाँ पे पूरा फोकस होता है आपकी स्पाइन पे और आपके ब्रेन पे। जैसे जैसे सेल्स खुलेंगे वैसे वैसे आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या अच्छी बात है, आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप ये हैं या ये नहीं है, वो अपने आप समझ में आएगा। जैसे कि हम अभी एक रंग देख सकते हैं, या ये है, अब आपको पता है ये मेरा हाथ है, आपको किसी को डिस्क्राइब नहीं करना है कि ये मुन्नी का हाथ है, आप देख सकते हो कि ये हाथ है, आपको सेंसेस से खुद ही नजर आ रहा है। ऐसे ही जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो खुद ही नजर आता है। तो बहुत सारे पॉपुलर स्कूल्स हैं क्रिया योग के, आप लोगों को सबको पता ही होगा। YSS है, SRF जो योगानंदा जी ने बाहर एस्टैब्लिश किया था। उसके अलावा लहरी महाशय की डायरेक्ट उनकी भी लाइनेज जो चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। फिर युक्तेश्वर गिरी जी के भी अपना एक गिरी संप्रदाय करके है, वो है। और अगर आप लोगों ने, आई एम श्योर कई लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा या देखा होगा बाकी सब स्कूल्स में भी, तो थोड़ा बहुत टेक्निक्स में डिफरेंस भी है सब में, कुछ ना कुछ आपको एक अलग अलग मिलेंगे। और उसका रीजन भी ये है कि किस तरह के डिसाइपल्स हैं उनके हिसाब से बताया गया है, और आप किस एरा में सीख रहे हो। शायद जब बाबा जी ने लहरी महाशय को बताया तो बहुत एक प्योर फॉर्म दी होगी, वो समय ही अलग था और लहरी महाशय ने सिखाया होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कैसा हमारा लाइफस्टाइल है, हम जॉब्स करते हैं, बहुत सारे हमारे काम हैं, तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई भी किया गया है। और ऐसा बोला जाता है, मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है कि योगानंदा जी ने भी इसको काफी सिंप्लीफाई किया है, ताकि नॉर्मल गृहस्थी लोग आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के इसको कर सके। और मेरे को हो गए हैं 20 साल ये प्रैक्टिस करते हुए, तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो योगानंदा जी वाला ही तरीका है। और जो आज हम एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे वो योगानंदा जी ने ही शुरू की थी, उससे पहले युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय या और किसी भी स्कूल में वो एक्सरसाइजेस नहीं है। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन। वैसे तो मतलब बहुत एंडलेसली बात की जा सकती है बाबा जी के बारे में और इन सब गुरुओं के बारे में, पर आई थिंक फॉर टुडे इतना बहुत है, फिर हम और आगे चर्चा करते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब हम क्रिया योग शुरू कर रहे हैं। तो ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये है, और ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग सीखने आए हो तो आप लोगों का थोड़ा होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे रीना, आपका कोई क्वेश्चन है? आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो मैम, नो मैम। ओके ओके, आपका हाथ था ना, ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा लेट से ज्वाइन किया मैंने, लेकिन ठीक है, कोई बात बढ़ते नहीं, आगे। no problem। तो सबसे पहला ये है कि जब भी हम कोई प्राणायाम टेक्निक शुरू करते हैं, स्पेशली क्रिया योग, तो हमारी सांस सही से चल रही होनी चाहिए। सांस सही से चलने का क्या मतलब है? यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो है वो पेट तक जानी चाहिए। मतलब जब मैंने इनहेल किया, और इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आप अपना हाथ पेट के ऊपर रख लीजिए, ओके, अपने हाथ को पेट पे रख लीजिए और इनहेल कीजिए, सांस लीजिए, तो देखिए आपका पेट बाहर आता है क्या? जैसे गुब्बारे में हम जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा फैलता है ना, तो हमारा पेट फैलना चाहिए जब हम सांस इनहेल करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ चेस्ट से ही सांस लेते हैं, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो वहां पे ही दिक्कत आ जाती है, तो वो ठीक से सांस ही नहीं लेना जानते। तो सबसे पहले ये है कि आपका पेट बाहर आना चाहिए, और फिर जब आपकी सांस आपने एक्सहेल किया तो पेट अंदर जाएगा। तो आप ये चेक करिए। और अगर आप में से किसी का ऐसा नहीं है सपोज, तो कोई बात नहीं है, आप थोड़े दिन ये प्रैक्टिस कीजिए माइंडफुली। जब आपको याद आए कि आप अपना हाथ रख लीजिए पेट पे, और प्रैक्टिस कीजिए कि आपको जब भी सांस लें वो पेट तक जाए, वो बस यहीं पे खत्म ना हो जाए, पेट तक जाए।
क्योंकि जितनी ज्यादा हम सांस ले पाएंगे उतनी हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा हम प्राण ऊर्जा अपने अंदर ले पाएंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज। तो आप नोट कर लीजिए, जिसको भी अगर ये हो कि वो अभी पेट से सांस नहीं लेते हैं, तो इन शॉर्ट सबसे पहले कि आप पेट से सांस लीजिए। और अगर आप थोड़े दिन भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखेंगे नेचुरली आपकी पेट से सांस आने लगी। तो ये थोड़े दिन माइंडफुली करना पड़ेगा। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम या तो वी विल बी फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। हम जहां पे भी बैठे हैं, हमेशा हमारी जो डायरेक्शन है, मतलब जैसे अभी भी मैं बैठी हुई तो मेरे सामने यहाँ पे ईस्ट है। ओके, तो अभी कोई बात नहीं है, आप जैसे भी बैठे होंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी चीज, इसको भी आप नोट कर लीजिए, तो आप अपनी जगह बना लीजिएगा। तीसरी चीज, आप एक स्थान, क्रिएट वन प्लेस वेयर यू विल डू योर प्रैक्टिस एवरी डे। ऐसा नहीं कि आज इस कमरे में कर रहे हैं, कल किसी और कमरे में कर रहे हैं, परसों कहीं और पे खड़े हुए हैं। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, देन वी कैन डू विद दिस। लेकिन आइडियली आपकी एक ही स्थान हो, एक ही जगह पे आप रोज प्रैक्टिस करें। तो आप अपनी जगह बना ले, कहाँ पे आप नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में खड़े होके कर सकते हैं, और उसी स्थान पर करें। और फिर हम आसन बनाते हैं। अभी तो हम एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइजेस के बाद जब प्राणायाम शुरू होता है और जब हम बैठ के एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो आसन होना चाहिए। आसन हम कैसे बनाते हैं, देखिए, सबसे नीचे हम लगाते हैं कुशाग्रास का मैट। कुशाग्रास का मैट आता है अमेज़न पे, बहुत इजीली अवेलेबल है। और अगर आप लोग साउथ वगैरह में है, साउथ में तो मंदिरों में बहुत जगह पे मिलता है। वो पूरा एक ये चटाई टाइप होता है, तो मैं आपको दिखा भी दूंगी बाद में कैसा होता है। तो आप कुशाग्रास का मैट लगा लीजिए नीचे। देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरली हमारी बॉडी की एनर्जीज नीचे जाती है ना, हमें नीचे खींचती हैं, और जो ग्रेविटी है वो हमें नीचे लेके जा रही है। हम क्रिया योग से क्या कोशिश कर रहे हैं, सब एनर्जी को ऊपर ले जाने की। हम उल्टा कर रहे हैं, नीचे तो अपने आप जाता है, लेकिन ऊपर ले जाने के लिए एफर्ट लगता है। तो ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जो अर्थ है वो भी हमारे को नीचे खींच रही है। तो अगर हम नीचे कुशाग्रास का मैट लगाते हैं, वो समवेयर टू सम एक्सटेंट वो हमारी ग्रेविटी को, एनर्जी को नीचे खींचने से रोकता है, इसलिए कुशाग्रास का मैट। उसके ऊपर आप एक ब्लैंकेट लगा लीजिए। अगर साउथ वगैरह में है, बहुत गर्मी होती है आपके यहाँ, तो कॉटन का ब्लैंकेट, मतलब एक सॉफ्ट, उसको फोल्ड करके अच्छे से, थोड़ा मतलब अच्छा है। बेसिकली क्या है कि जब आप बैठे तो आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस पर आराम से बैठ सके, वो लगाइए। और एक नहीं तो चाहिए एक बड़ा सा चौड़ा सा कुशन लगा लीजिए, वो ले लीजिए। बस ये देखिए कि बैठे और आपको रिलैक्स्ड होना चाहिए, ताकि आप पौना एक घंटा आराम से बिना हिले उस पर बैठ सके, ये बहुत जरूरी है। और सबसे ऊपर आप एक सिल्क का कोई कपड़ा, या आप अपना स्टिच भी करवा सकते हैं, आपका एक उसके नीचे फोम वगैरह लगवा के एक सिल्क का आसन बनवा लीजिए, वो सबसे ऊपर लगाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आसन। और अगर आपको सपोज वो जगह पे बहुत लोग आते हैं, या कोई आता है और भी लोग यूज करते हैं, तो आप अपने आसन पे बैठिए और उसके बाद उस आसन को वहां से उठा दीजिए। आपके अलावा उस आसन को कोई भी और टच भी नहीं करना चाहिए, आइडियली। ओके, जितना कोशिश ये करिए कोई और ना करे। देखिए, अब यहाँ पे हम एनर्जी के पाथ में जा रहे हैं। एनर्जी के पाथ में हम जब जाते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी को रेज कर रहे हैं। तो जो रेज कर रहे हैं वो हमारी एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं हमारे आसन के साथ भी। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जब ये ऑटोबायोग्राफी में दिया हुआ है, जब बाबा जी ने लहरी महाशय को दीक्षा दी और जब पहली बार बुलाया, आपको पता है ना, वो ऊपर पहुंच गए थे, बाबा जी ने बुलाया था, लहरी महाशय पहुंचे ऊपर, और जब उन्होंने बताया, देखो मैंने तुम्हारा आसन भी अभी तक संभाल के रखा है, तो बाबा जी की जो गुफा थी उसमें लहरी महाशय का पिछले जन्म का आसन भी रखा हुआ था। तो मतलब जो योगी ट्रेडिशन है, जो बिल्कुल इसको बहुत रिलीजियसली, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो अपने जन्मों जन्मों तक आसन भी वही का वही रखते हैं। और वो अपने शिष्यों को भी कभी कभी देखे जाते हैं कि अच्छा मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये मेरा आसन है, तुम संभाल के रखना, और फिर वो अगले उसमें आके अपना वही वाला आसन ग्रहण करते हैं।
तो आप ऑटोबायोग्राफी में पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंस होती है आपके आसन की, ठीक है। तो उसको साफ रखें, खुद ही धोएं, खुद ही इस्तेमाल करें और एक जगह बना लीजिए। और आपको पता है कि नहीं, आप अवॉइड नहीं कर सकते, बाकी लोग आएंगे, तो उसको तय करके आप अपनी अलमारी में ऐसी जगह रखिए जहां पे आप ही उसको टच कर सकें। आर वी क्लियर इन दिस? अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? हाँ बोलिए। दीदी फेस ईस्ट नॉर्थ की साइड करना है? नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट? फेस उस साइड करना है। हाँ, फेस उस तरफ होना चाहिए। ओके जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ तो मेरे सामने ईस्ट है। ओके ठीक है। Muni ji, I have one question. यस। For people who have been operated with knees and cannot sit on the floor, can they put the asana on the bed or any high raised bench? एब्सोल्युटली, बेड पे भी रख सकते हैं आप, चेयर पे भी आसन लगा के बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने स्वाति। तो जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो, नीचे नहीं बैठना है, तो आप चेयर पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को रेज कर रहे हैं, और एनर्जी रेज करने के लिए हमारी स्पाइन बहुत सीधी होनी चाहिए। ओके, तो वही पर्पस है, बिल्कुल। Thank you. ओके, अब हम आते हैं थर्ड उस पे। क्रिया ब्रेथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग जो होती है वो होती है डबल ब्रेथ। ओके, इसको हम डबल ब्रेथ बोलते हैं। ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज में आएगा, और इससे क्या होता है, हम ज्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम थ्रो कर पाते हैं। ओके, तो कैसे करते हैं हम इसको, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम एक इनहेल करते हैं नाक से, शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रेथ इनहेलेशन, एंड एक्सहेल करते हैं मुंह से, शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन। देखिए ऐसे करते हैं हम इसको। करिए आप लोग सब। ठीक है, नाक से लिया, पहले छोटा फिर लंबा, और फिर मुंह से छोड़ा, पहले छोटा फिर लंबा। ठीक है, तो डबल ब्रीदिंग इसको बोला जाता है। ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज में डबल ब्रीदिंग आएगी। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो आपको शुरू में ये थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं डबल ब्रीदिंग करने। ओके, ये हो गया हमारा डबल ब्रीदिंग वाला। और ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज में, प्राणायाम्स में मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ। एक बार और दिखाइए मैम ये करके। हाँ जरूर, देखिए एक बार और ये डबल ब्रीदिंग करके दिखाइए। श्योर। देखिए पहले शॉर्ट इनहेलेशन एंड लॉन्ग इनहेलेशन, 2 बार हम ब्रीद इन करते हैं और 2 बार ब्रीद आउट करते हैं, पहले छोटा फिर लंबा। देखिए, ठीक है। इज इट क्लियर? ब्रेथ को होल्ड करने की जरूरत नहीं होती, इमीडिएटली उसको एक्सहेल करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इमीडिएटली आप एक्सहेल कर सकते हो, होल्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और आप इसको अगर 2-3 बार करेंगे, आप देखेंगे इमीडिएटली यू विल फील द डिफरेंस। क्योंकि जब हम ऐसे करके ब्रीद इन करते हैं तो हम कहीं ज्यादा ऑक्सीजन पुश कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग तो हमारी चल ही रही है ना, और हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहे हैं। उसको करने के लिए हमें ज्यादा प्राण चाहिए हमारे शरीर में, और ज्यादा, ये सारे तरीके हैं हमारी बॉडी में ज्यादा प्राण खींचने के, क्योंकि बाहर प्राण ही प्राण है, सब प्राण ही है। तो कैसे हम खींचे, तो जब हम ऐसे करते हैं तो ज्यादा प्राण आता है। एक बात और पूछनी थी। एक्सहेल करते हैं, हाँ बताती हूँ, एक्सहेल करते हैं तो हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर रखते हैं। हाँ पूछो मीनाक्षी। मुनि, जैसे ये ब्रीदिंग हम करते हैं तो हमें एक्सरसाइजेस के दौरान ही ये इस ब्रीदिंग को यूज करना है, या हम वैसे भी जैसे नॉर्मली हम फ्री टाइम है तो कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हम इस तरह से ब्रीथ कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ आप एक्सरसाइज के टाइम पे करिए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्राणायाम जैसे ही है। या फिर अगर आप जैसे सुबह उठे हैं,
ओके, और जस्ट सडनली you want to just feel more fresh, so you can do, या कभी आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो तो आप कर सकते हो 2-3 बार। तो ऐसे नॉर्मल केस में ऐसे नहीं है कि हम ये करते जा रहे हैं, वैसे नहीं करते। Muni, one more thing. Yes. Like when you are exhaling, automatic stomach goes inside, right? That is okay. Right. Yes, yes, absolutely. वही तो मैंने पहला वाला बताया था कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो स्टमक बाहर आना चाहिए, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो स्टमक अंदर जाना चाहिए। वो तो होना ही चाहिए। That is the way. Okay. हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, हम पूरे क्रिया योग के प्रोसेस में, चाहे जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, प्राणायाम करेंगे या फाइनल क्रिया ब्रीदिंग करेंगे, हमारा ध्यान हमेशा यहाँ पे बीच में रहेगा, थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं। और हमें कुछ फोर्स नहीं करना है, मतलब ऐसे करके या कुछ स्ट्रेस करके, या शायद बहुत लोग वो शांभावी मुद्रा करते हैं, नहीं वैसे नहीं करना है। हमको बहुत जेंटली, बिल्कुल मतलब आंखें यहीं पे ही रहती हैं, कुछ ज्यादा उनको यहाँ पे घुमाने की जरूरत नहीं है, और बहुत जेंटली हमें यहाँ पे फोकस करना है। बिल्कुल जैसे हम एक छोटे बच्चे को कैसे देखते हैं ना, प्यार से, फोर्स नहीं करना, क्योंकि अगर आप फोर्स करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आप पे प्रेशर ज्यादा पड़े, दर्द हो। हम क्रिया योग में कुछ भी फोर्स नहीं करते, कि बहुत जेंटली आराम से करते, एकदम सहज तरीके से। तो शुरू में तो हम सीख रहे हैं, और एक्सरसाइजेस भी सीखेंगे तो आंखें खुली रहेंगी, लेकिन अदरवाइज पूरे प्रोसेस में आंखें बंद रहती हैं और ध्यान यहाँ पे रहता है, थर्ड आई क्यू। दैट इज द वे वी गो अबाउट। फिर हम जो भी यहाँ पे एक्सरसाइजेस करेंगे, वो 38 एक्सरसाइजेस हैं, आज हम शुरू करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें मैकेनिकली नहीं करनी है एक्सरसाइज, हमें माइंडफुली करनी है। आप इन एक्सरसाइजेस को एक एक एक्सरसाइज 3 से 5 बार कर सकते हैं, ठीक है। अगर, लेकिन ऐसा नहीं कि बस फटाफट जैसे हम एरोबिक्स करते हैं या कोई और एक्सरसाइज करते हैं कि बस जल्दी से किया और खत्म हो गया, ध्यान कहीं और है और इधर से हमारी एक्सरसाइज भी चल रही है, नहीं, दैट इज नॉट द वे टू डू दैम। माइंडफुली आपका पूरा ध्यान उस बॉडी पार्ट पे होना चाहिए जिसको आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर आप 3 बार, मैं ये बोलती हूँ आप 3 बार भी छोड़िए, आप चाहिए सिर्फ 1 बार ही कीजिए, अगर आपसे ज्यादा नहीं होता है, ओके। आप 1 ही बार करिए, लेकिन माइंडफुली करिए, पूरा ध्यान लगा के उस पर करिए। तो कैसे रहेगा, जब आप सीख जाएंगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे, अभी नहीं लेकिन थोड़े दिनों के बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि आपकी आंखें बंद रहेंगी, ध्यान थर्ड आई पे रहेगा, और ध्यान साथ में जिस जिस बॉडी पार्ट को हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे उस पर भी रहेगा। जैसे अगर मैं हाथ को एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा हाथ पे ध्यान रहेगा, पैर को कर रहा हूँ तो पैर पे रहेगा, जहां जहां पे मैं कर रहा हूँ वहां पे मेरा ध्यान भी रहेगा, ठीक है। तो माइंडफुली करना है। वैसे हम बोलते हैं 3 से 5 बार आप कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप 3 बार करिए हर एक्सरसाइज को, या 5 बार। जब आप सारी एक्सरसाइजेस सीख जाएंगे 38, they should not take you more than 15 to 18 minutes, that's all. वो हमें टाइम लिमिट देखनी। अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आप एक्सरसाइजेस कम कर दीजिए, और अगर आपकी बहुत जल्दी हो रही है तो आप उसका टाइम बढ़ा दीजिए। तो वो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से सही। फिर एक और चीज है यहाँ पे, आपका अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, जिसको भी बीपी का हो, जैसे कुछ कुछ चीजों में हम सांस रोकने को बोलते हैं, तो आप सांस रोकिए, लेकिन बिल्कुल जैसे, मतलब अगर आपसे 1 सेकेंड रुकता है या 1/10 ऑफ अ सेकेंड रुकता है, उतना ही करना है। आपको कहीं पे भी अपने आप को फोर्स नहीं करना है बॉडी को। ऐसा ना हो कुछ अच्छा करना जा रहे हैं और कुछ और ही खराब हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा, क्योंकि मन और शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे कुछ नेक एक्सरसाइजेस में बताऊंगी, अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो भी आपको ध्यान रखना रहेगा कि आप उसको अगर नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको करते हुए चक्कर आने लग जाते हैं, तो फिर आप मत करें, फिर आप मेंटली करें। तो ये सब चीजें हैं। और अपनी बॉडी को गाइड करने दीजिए, ठीक है। सीख लीजिए थोड़ा, लेकिन अपने बॉडी के हिसाब से भी, हर एक के लिए बिल्कुल सेम नहीं रहता है, तो वो आपको अपनी खुद कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस। आई होप यू हैव मेड अ नोट ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार, लेकिन जस्ट टू समराइज रिपीट कर देती हूँ। पहली बात, हमारा जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट पे फेस करेंगे हम लोग। इसमें डबल ब्रीदिंग मैंने आपको बताई है। थर्ड आई पे फोकस रहेगा हमेशा।
एक ही जगह पे हमारा स्थान और आसन सेम रहेगा। आसन हम अपने आप हमारे पास रहेगा, किसी और को छूना नहीं चाहिए वो। और हम माइंडफुली करेंगे सारी की सारी एक्सरसाइजेस, और कुछ भी थोड़ा स्ट्रेच करेंगे लेकिन स्ट्रेस नहीं करेंगे। थोड़ा सा तो हम टेंशन या कुछ जो करेंगे थोड़ा सा करेंगे, लेकिन अगर हमारी बॉडी साथ में नहीं दे रही है, हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, एंड वी विल अलाउ आवर बॉडी ओनली टू गाइड अस। ठीक है, आर वी ओके? एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज? एक क्वेश्चन है पापा का कि वो ओपन एरिया में कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ओपन एरिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा विदिशा कि ओपन एरिया अगर आपके पास जगह है, आप बाहर बालकनी में, फ्रेश एयर होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं ना। इनफैक्ट कई बार होता है, जैसे लोग बोलते हैं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप अगर किसी होटल में रुके हुए हो तो वो क्लोज्ड रूम होता है, तब हम बोलते हैं आप एसी ऑन करके करिए, क्योंकि नहीं तो वो स्टेल एयर होती है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो होनी चाहिए। अगर आप आउटडोर्स में कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर आपका ये अलाउ करता है। नहीं तो आप अपने रूम में भी करिए, तो सब खिड़की दरवाजे खोल के अच्छे से, ताकि हवा आती जाती रहे, उसके हिसाब से ही करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गुड। नमस्कार, एक बार बीपी के बारे में बताइए कि कैसे, मतलब मैं। सॉरी, आप म्यूट हो गए हैं, बोलिए। सॉरी, हाँ हर्षद बोलिए फिर से। हाँ, बीपी मेरे को हाई बीपी रहता है, तो हाउ लॉन्ग वी कैन कीप दैट, मतलब मैं कितना एक्सटेंड तक उसको करना चाहिए, रिकमेंडेड है? जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो कैसे, मतलब मैं कहाँ तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको बीपी है ना, ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्राणायाम भी कर सकते हैं। कुछ कुछ प्राणायाम में ना हम ब्रेथ को रोकने को बोलते हैं। यस। ओके, तो वो आपको रोकना ज्यादा नहीं है। मतलब सपोज अगर नॉर्मल केस में हम बोलते हैं कि आप 3 सेकंड रोक सकते हैं, कुछ चीजों में हम बोलते हैं आप 20 सेकंड तक रोक सकते हैं, लेकिन आप मत रोकिए। आप उसको अगर आधा सेकंड होता है उतना ही रोकिए, कोई बात नहीं, दैट इज एनफ, डोंट वरी। और इससे क्या होगा, अगर आप ये ही अच्छे से करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका बीपी में भी इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब वो जो है वो आपका कम होने लगेगा। तो कहीं भी फोर्स नहीं करना है ना। ओके ओके, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे को इतना ये इसके स्पेसिफिक टॉपिक पे थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ। कि कितना एक्सटेंड तक उसको रोकना है, तो मे बी वो थोड़ा बहुत बॉडी में भी प्रॉब्लम आया है मेरे को इसके रिलेटेड, तो थैंक्स फॉर गाइडिंग दिस। श्योर श्योर, नहीं बिल्कुल, देखिए ये चीजें जो होती है ना, जब भी हम ये क्रिया योग या कोई भी शक्तिपात वाला जब भी हम कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो ये गाइडेंस में ही करना चाहिए, बिना गाइडेंस के बिल्कुल भी रेकमेंड। ओके ओके, थैंक यू। I request everyone to go on mute, please. Others, कहीं से बहुत आवाज आ रही है। ओके ओके, तो हर्षद अब आप जो है करें, तो आप प्लीज बताते रहिए कैसा हो रहा है, और अपनी बॉडी को पता लग जाता है। देखिए जहां आपको लगे ना अब सांस जो है, मतलब में फोर्स हो रहा है, मतलब नहीं रुका जा रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, उससे नुकसान हो जाता है। ठीक है। I have one question, Monica. Yes, शिवानी। जहाँ पे एक्सरसाइज करें वहीं पे मेडिटेशन करना है, या मतलब बोथ कैन बी डिफरेंट प्लेसेस? आइडियली अगर वहीं पे करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आई अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला अभी आप बाहर बालकनी में करिए या खुला हवा करिए, तो ऑब्वियसली आपका चेंज हो जाएगा, सो नो प्रॉब्लम। तो वो आप अलग कर भी सकते हैं, एक्सरसाइजेस अलग जगह कर रहे हैं और ध्यान आप अपना अलग कर रहे हैं जो प्राणायाम है, लेकिन जब भी आप प्राणायाम करें वो सेम जगह पर ही रोज करें, एक जगह बनाएं उसका। एंड ऑल्सो जब आप आसन पे बैठते हैं, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, तो सपोज चेयर पे बैठे हैं तो पैर नीचे हो गए, तो तब तो कुशाग्रास नीचे नहीं है, दैट कुशा मैट। हाँ, तो आप क्या करिए, अरे बहुत अच्छा, बहुत। एंड व्हेन यू आर एट अ हायर लेवल, बिकॉज आपके वो स्ट्रेट रखना है, तो पैर जैसे नीचे हैं फ्रॉम द आसन, अगर आप कुशन लेके बैठे हैं तो। बहुत अच्छा, तो अगर आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं तो आप क्या करिए, कुशाग्रास और एक पतला सा मैट अपने पैरों के नीचे डाल दीजिए, क्योंकि नीचे पैर शुड बी टचिंग, आपके पैर नीचे टच कर रहे होंगे ना इसको, फ्लोर को,
तो फ्लोर पे कभी भी सीधा नहीं बैठना है, आपके पैर सीधे नहीं होने चाहिए। तो आप अपना कुशाग्रास वाला मैट लगा लीजिए, और वो तो क्योंकि थोड़ा सा चुभने वाला होता है, चटाई जैसा होता है, तो उसके ऊपर आप एक पतला सा कोई भी चादर या कुछ वैसा कुछ डाल लीजिए ताकि आपके पैर कंफर्टेबल रहे, ठीक है। और अगर आप सपोज चेयर पे बैठ के फोल्ड करके, जैसे कई बार मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल कि चेयर पे ही मैं पालती मार के बैठ सकती हूँ, ओके, अगर आप वैसा कुछ करते हैं तो आप चेयर पे ही अपना कुशाग्रास का मैट और ये सब लगा के बैठ जाइए, कोई बात। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड ऑल्सो अगर नीचे बैठे हैं, बिकॉज लाइक अगर कुशन रखा है टू रेज योर हिप्स, तो पैर तो नीचे हुए हैं, तो फिर कुशाग्रास को आगे रखिए थोड़ा कुछ। नहीं, कोई बात नहीं है, कुशाग्रास एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी का या आपका जो जहां पे भी आपका स्टमक एंड हिप्स हैं ये बॉडी को कवर कर रही है, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप नीचे बैठे हैं, आपके जो पैर हैं वो जमीन को सीधा टच नहीं करने चाहिए, राइट ना। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Hello, ma'am. Yes. I have one question. I am doing the yoga from the past several years. So, in Lom Vilom, when we take inhale from one side, press the other side, and inhale, then sometimes we have to minutes. Some minutes we have to stop as per the requirement. Then the other side we have to inhale, inhale. Correct. And this is the on the open area, means greenery, because greenery is very greenery is very essential for our eyes also. And this I am taking, I can do, मैं कर सकता हूँ इसको थोड़ी देर, मतलब कि ज़्यादा ही रोक के सकता हूँ as per my requirement, as per then जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, मतलब कि अंदर से जो सांस लेते हैं, लेके उसको रोका, थोड़ी देर दोनों नाक बंद करा, अदर साइड अगर निकालते हैं तो लोम विलोम समझ लीजिए। तो इसमें जो है ना, मैं पूछना चाह रहा था कि ये करने से मेरे को जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इन द सेंस, मतलब कि मेरे डायबिटीज़ कंट्रोल हुई, डायबिटीज़ एंड ब्लड, नो ब्लड प्रेशर, नथिंग इज। So if we do yoga every day, then everything will be all right. Okay, very good. If it is working for you, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करते रहिए। लेकिन जो क्रिया योग का पर्पस है वो अलग है, मतलब ये हाँ, अनुलोम विलोम और बाकी सब प्राणायाम आपने सही बोला, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्रिया योग का पर्पस आपकी हेल्थ ठीक करना नहीं है। हेल्थ ठीक हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन पर्पस वो नहीं। मगर एक क्वेश्चन है मेरा, इसमें ऐड कर रहा हूँ कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेट है वो फ्रॉम हेड टू फीट जाता है कोई भी आसन करना से, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज है वो ब्लड सर्कुलेट अगर ऊपर नहीं होगा या इधर नहीं होगा तो उसके लिए जो है बहुत, फॉर ऑल this is a common question कि we have to up our legs, हाँ, मतलब कि वो जो है सारा ब्लड सर्कुलेट जो है, all the arteries will receive the blood, so there is no paining, joint pain or nothing else. That's okay, sure, thank you. This is all for us. Right, yes. Okay. चलिए, so हम लोग शुरू करें। और मैंने देखा कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप लोगों ने सब इंस्ट्रक्शंस मिस किया है उसका,
तो आई विल नॉट एडवाइज कि आप लोग अभी सीखना शुरू करें. यू शुड ज्वाइन द सेशन इमीडिएटली जहां से हमने शुरू किया था, क्योंकि अगर आपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिस कर दी हैं तो फिर सब गड़बड़ होगा. इसलिए तो one more thing I needed to ask yes, was शिवानी, like अभी जैसे बात कर रहे थे तो like when you are doing these kriya yoga exercises so you can do along with it बाद में like your normal yoga also. हाँ, आप नॉर्मल योगा कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन okay. जनरली मैंने देखा है कि जब आप क्रिया योग की एक्सरसाइजेस करते हो पूरा, आपको और जरूरत नहीं रहती है कुछ और योगा करने की. यू डोंट नीड, मतलब दिस इज अ कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज. आपका हेड से टो तक एक एक चीज एक्सरसाइज हो जाती है. लेकिन फिर भी आप करते आए हैं, आपको पसंद है, जो भी और करते हैं आप कर सकते हैं, कोई like you Surya Namaskar and all तो that हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, तो मैम एक क्वेश्चन और कि डाइट का फास्टिंग का नहीं बताया, मतलब एम्प्टी स्टमक करना है या ओके कितना गैप होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा, गुड 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 यू आस्क्ड दिस. मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ना इतना हम करते हैं तो लगता है ये तो है ही. ये सब चीजें, ये सब क्रिया योग का प्रैक्टिस एम्प्टी स्टमक पे ही होगा. बेस्ट टाइम इज टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सबसे पहले सुबह उठ के कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ तो खाया ही जाता है. और अगर आपने खा लिया है और उस दिन मिस किया है तो कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, डिपेंडिंग. अगर आपने लाइट खाया है, अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया है, पूरी कचौड़ियां खा ली हैं सब, या कुछ और खाया हुआ है, तो फिर तो शायद 3 घंटे में भी. तो आपको खुद को पता होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, तभी उसका असर आता है. तो क्रिया योग, और शुरू में एक्सरसाइजेस में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, बाद में जैसे ही आपका प्राणायाम शुरू होंगे तो इट हैज टू बी ऑन एम्प्टी स्टमक कंप्लीटली. Yes. Ma'am, I also have one question. Yes. जी, अगर जैसे हम exercises करते हैं तो आसन is required for the exercises also and we can do it on the floor. नहीं, एक्सरसाइजेस करने के लिए आसन नहीं चाहिए, लेकिन फ्लोर पे मत करिए. या तो आप चप्पल पहन के करिए अगर आप बाहर बालकनी में कर रहे हैं, या सॉक्स पहन के करिए, और नहीं तो एक कोई पतली सी दरी बिछा के उस पे करिए. फ्लोर पे मत करिए. Thank you so much. Thank you. ओके, तो अभी मैंने क्या किया था, मैंने अपना एक्सरसाइजेस का वीडियो अभी मैंने रिकॉर्ड किया है थोड़ी देर पहले, ताकि मैं अपलोड आप लोग के साथ शेयर भी कर सकती हूँ बाद में प्रैक्टिस के लिए. तो आई विल शेयर दैट, और उससे मैं आपको एक एक एक्सरसाइज दिखाती जाऊंगी और आप कर लीजिए. सबका चेक करना तो इतने बड़े ग्रुप में पॉसिबल नहीं होगा. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अच्छे से ही करेंगे, ठीक है. और कोई प्रॉब्लम होगी तो देन वी विल सी हाउ टू डू इट, बट I should be able to see you अगर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज आप अपना ये ऑन रखिएगा. तो लेट मी शेयर विद यू द रिकॉर्डिंग, 1 moment.